वैसे जो है नाश्ता करने के लिए यार ये जगह भी बड़ी फिट है। सुंदर नाश्ता इधर करना है या उधर बाहर जाके कर लें, या पापा मम्मा के रूम में उधर कर लें? बाहर ही चलते हैं। अभी इस वक्त लगता है सब लोग ही सो रहे हैं क्योंकि कमरे भी सारों के ही बंद है, कहीं आवाज़ भी नहीं आ रही, रेस्टोरेंट भी पूरा खाली है। माँ पापा को चेक कर ले तो मामा ने चेन लगा दी, चेन ही नहीं खुल रही। फंस गए आप लोग यार, इन्होंने चेन मामा ने कहीं गलत जगह पे फंसा दी है तो ये बिल्कुल ही फंस गए। कह रहे हैं पिछली खिड़की से वेटर को भेज दो किसी तरह के, वो जाके हमें खोल दे। तो चेन इन्होंने पकड़ के इधर से इधर लगाई थी तो ये इनसे फिर ना फंस जाती। माँ पापा तो यार अभी तक सो रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ी देर और रेस्ट कर लेना, फिर तैयार श्यार होकर नाश्ता करते हैं। आज उधर सामने बैठ के नाश्ता करेंगे। शूज़ मेरे यार सामने रूम में रह गए हैं तो मैं उधर लेने जा रहा हूँ। मैं तैयार हो गया यार, बस सुंदर कितना टाइम है वैसे? पापा वो जा रहे हैं आगे नाश्ते की जगह पे, आप भी जाए ना नाश्ते की जगह पे, अच्छी सी जगह ले व्यू वाली। तो बस मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा लॉक करके। अभी टाइम जो है सुबह के 10:30 बजे, चेकआउट में अभी भी 1.5 घंटा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो देखते हैं यार, पहले नाश्ता वाश्ता कर लेना, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़े से काम है, उसके बाद देख लेंगे ट्रैक पे जाना है या नहीं जाना। चलो बस नाश्ता करते हैं और इस नोट पर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। व्यू वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं इधर से कितना ज़बरदस्त है। पहले हम लोग इस तरह बैठे हुए थे लेकिन मामा को लग रहा था ये हिल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक दरख्त है और ये दरख्त के ऊपर ही इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। अब मामा वगैरह वो उधर जाके बैठ गए। ये जो नीचे हुई जगह ना, ये भी इधर इनके लॉजेस ही हैं। इनकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1.5 लाख पर नाइट है या ज़्यादा भी है। माँ पापा वगैरह का ये रूम है, बिल्कुल ये रूम है और ये सामने सारा व्यू था जो अंदर से दिखा रहे हैं। ये नहीं है, यही है, ये रूम 11 है, ये मामा वगैरह का। आज यार बस नाश्ता करके हमने चेकआउट कर देना है क्योंकि आप लोगों को पता तो है उधर घर की कंस्ट्रक्शन लगी हुई है और वो मैंने लेबर रेट पे करवाया हुआ है। तो हर रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ होती है जो मैंने उन्हें लेके देनी होती है, इस वजह से और नहीं रुक सकते। मामा अब तो नहीं हिलता हुआ नजर आ रहा। चलते हो तो फिर हिलता है, वैसे नहीं। मामा डरी हुई, मामा को चक्कर आ रहे हैं। वॉक कर रहा हो ना ऊपर तो फिर वो मूवमेंट उसमें हिल रहा होता है। पापा के लिए फ्राइड एग्स है, मामा का कीमा और पराठा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा वॉफल और कोल्ड कॉफ़ी, और तुम्हारा है सैंडविचेस अगर मिल गए। कल जो मामा उधर से शॉर्ट्स लेके आई है ना, आज कह रही है वो वापस करानी जानी है। वो ब्लू वाली मामा कह रही थी कि शायद चमकीली में ना पहनना। आसन कह रहे तुम रख लो। खाने इधर एकदम ठंडे ना हो जाए तो जितने भी ये लोग खाने सर्व करते हैं ना, सारों के ऊपर ये प्लास्टिक रैप चढ़ा होता है, जिस तरह वो चढ़ा हुआ है, इसके वॉफल के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो चढ़ा हुआ है, तो खाने थोड़े टाइम तक गर्म रहते हैं। ये वाला जो है मेरा और सुंदर का रूम है और ये इनके बाकी रूम्स वगैरह इस तरफ के बने हुए हैं और इस तरफ का भी व्यू इनका अच्छा गार्डन का। चले चलो जी। ये गाड़ी में से इसके कपड़े निकालनी है, ये इसने चेंज करवानी है। मामा उधर अपनी शॉल्स वगैरह देख रहे हैं। पसंद आई कोई? बस मैंने अच्छी पिक्चर कलर के लिए भेजा। चलो उन्हें पूछ लो कौन सी चाहिए। रोटियों के लिए टकोजी देख रही है, रोटियां गर्म करने के लिए, ये भी गिफ्ट में लेना है। ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, ये ले रही है। अब बस हम घर जा रहे हैं और आप लोगों से घर जाके मिलते हैं। घर अभी पहुंच गया, सामान सारा अंदर रखवा दिए, बस खाना खाता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, तो फिर आगे काम पे जा रहा हूँ। तुम क्या खा रही हो? मैं दाल और रोटी। मैं पहुंच गया हूँ इधर काम पे। मैं अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ काम शाम कैसा चल रहा है। ये जो है यार आरसीसी की वॉल जब जाने से पहले उधर नीचे तक थी, अब ये पूरी ऊपर तक आ गई, सारे ऊपर बीम शीम मच गया। मैंने इस जगह की वाटर प्रूफिंग करवानी है, इस जॉइंट और इस जॉइंट के बीच में ना। पहले दीवार इधर तक थी, अब दीवार इधर ऊपर से शुरू हो गई, तो इन दोनों के बीच में ना नीचे वाटर प्रूफिंग हुई हुई है, इधर वाटर प्रूफिंग करवा के सारे के ऊपर प्लास्टिक हमने बंद करवाना है। अब ये आपको ग्रे ग्रे सा जो नजर आ रहा है ना, ये बीम पड़ गए हैं। तो बीम के ऊपर तकरीबन जो होता है ना 2 या 2.5 फुट की चुनाई होती है। चुनाई जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं,
ईंटें जो लग रही होती हैं वो ईंटें लग के थोड़ी सी और ऊपर तक आएंगी, उसके बाद छत पड़ जाएगी तो हम इधर से फारिग फिर ऊपर वाले का जगह पे काम शुरू हो जाएगा। ये यार टैंकी में पानी भी खत्म हो गया, उधर देख लें पाइप भी ऑन है लेकिन पानी कोई नहीं आ रहा। तो ये अभी तकरीबन 2,500 रुपये दूंगा ना तो फिर वो वाटर टैंकर ला के इसमें भर के जाएगा। बस यार मैं भी फारिग हो गया हूँ और अब मैं भी जा रहा हूँ घर, और मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी इधर सुंदर साथ ही आ गई थी, कही थी कि मैं घर बोर होंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती हूँ। 4 to 6 weeks later. यार आप लोग कहते होंगे अजीब इंसान है, एक दफा व्लॉग बनाता है फिर पक्का ही गायब हो जाता है। यार ये आप देख सकते हैं पूरा घर इस वक्त सो रहा है और मैं जा रहा हूँ। यार ये आप लोग देख सकते हैं सारा घर सो रहा है, अभी सुबह के 5:30 और मैं खाली जा रहा हूँ। टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता, सुबह 5:30 बजे मैं जाता हूँ जिधर नया घर बन रहा है और रात को आता हूँ 7 बजे, और उसके बीच में अपनी शॉप पे भी जाना होता है और भी इधर उधर के थोड़े से काम होते हैं। 10-12 दिन पहले की बात है कि जिसमें चौकीदार छुट्टी पे जाया था, कहता था 5-6 दिन बाद 7 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, वो भी कोई नहीं आया। उसके बीच उल्टा मैंने उसको निकाल भी दिया, तो अब से यार रोज ख्वारी हो रही है। आज इंशाल्लाह नया चौकीदार भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जब तक वो नहीं है ना तो मैं एक मजदूर को लेके आता हूँ दिहाड़ी पे, तो वो सारा दिन पानी शानी लगाते हैं। उधर जो है मैं चौकीदार को फारिग कर दिया, इधर वाला भी चौकीदार जो है वो भी अभी तक सो रहा है। यार अंदर से चाबियां ले आऊँ, गेट शेट खोलते हैं और फिर निकलते हैं। जलाल साहब भी बस तकरीबन 10-1 मिनट में आ जाएंगे, अभी उधर बैठे हुए अपने पौधों के साथ कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद इधर आ जाएंगे। मैं अब इधर पहुंच गया हूँ। अभी जिस बंदे ने आके इधर पानी लगाना था, तराई चराई करनी थी, वो तो थोड़ा लेट है। तो यार इधर तो पानी बाहर निकल रहा है, इधर पानी का प्रेशर आज बहुत तेज आ रहा है, टैंकी ऊपर तक भरी हुई है, इसके नीचे मोटर पड़ी हुई है, वो उठाऊंगा। इसको इधर बिजली का स्विच लगा के मोटर चलाते हैं कि पानी जाया ना। ये यार पानी शानी चल गया, पर जल्दी से पानी लगा लूँ ना पहले। अब पानी जो है थोड़ा ये टैंक में कम हो गया, तो अब उस वॉल को वापस खोल देता हूँ कि पानी भरता रहे साथ साथ। बेसमेंट भी हमारी सारी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी शटरिंग नहीं खुली हुई है। जो सारे आपको लकड़ी के नज़र आ रहे हैं ना, ये जब खुलेगी तो फिर उस वक्त आपको सारा अंदर से लुक नज़र आएगी। अभी यार तोड़ फोड़ भी काफ़ी करनी है, इस दीवार को आगे लेके जाने, आगे वाली दीवार तोड़नी भी, बहुत लंबे लंबे काम नीचे भी पड़े। मैं अब यार वॉक करने जा रहा हूँ, ये मैं का ताला शाला चेक कर लूँ, क्योंकि जब तक चौकीदार नहीं, हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। यार एक बड़े मज़े की बात है कि जिस वक्त घर हमने असल में स्टार्ट करना था ना, उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कंस्ट्रक्शन का अलिफ बे क्या होता है, मतलब बेड नहीं पता था क्या होता है, शटरिंग का नहीं पता था, चुनाई का नहीं पता था, सरिया बांधने का नहीं पता था, भराई का नहीं पता था। तो मुझे शुरू से एंड तक जो है ना सुंदर के अबू ने मतलब बेसमेंट से ग्राउंड तक लिया है, और अब उस स्टेज पे है कि जिधर मुझे कोई मुश्किल होती है ना, उधर मैं उन्हें बुला लेता हूँ। जिस तरह अब आज मैंने उन्हें बुला लिया कि मैंने चौकीदार निकाल दिया। वो कहते हैं क्या मसला हुआ चौकीदार के साथ, मैंने निकाल दिया, अब मुझे बताया आगे क्या करना है। उन्होंने अब 1-2 दिन लगाए और अब जाके कोई उन्हें चौकीदार मिले, आज वो लेके आ रहे हैं, उनसे भी मिल लेंगे। और यार काफी लोग पूछे होते हैं कौन सा एरिया है, तो यार ये बैरियर टाउन है, आप सेक्टर खुद ही ढूंढ लो कौन सा है। चुनाई का काम इधर शुरू हो चुका है, इस कमरे में सफाई शफाई हो रही है, इधर भी चुनाई का काम शुरू हो गया, ये भी हो रहा है, ये भी आज दीवार पूरी हो जाएगी। आज अख्तर भाई सारी दीवारें पूरी हो जानी है ना। अभी जो है यार मैं बेसमेंट के शेड के ऊपर फिर रहा हूँ, ये नीचे सारी बेसमेंट इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर सीढ़ियाँ भी आ जाएंगी, इस तरह से सीढ़ियाँ आएंगी, वो नीचे सारी बेसमेंट वगैरह हमारी। अभी शटरिंग वगैरह नहीं खुली ना, तो समझ नहीं आ रही। काम इधर हमारा शुरू हो चुका है, शॉप से कॉल आ गई, उधर भी थोड़ा काम है, तो पहले घर जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, तैयार होऊंगा, शॉप पे जाऊंगा और फिर वापस इधर आऊँगा। नूरुपुरू इधर मामा के साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, पापा चाय पी रहे हैं अपनी, मैं ये निहारी और रोटी खाने लगा हूँ, सुंदर से अपना डोनट खा रही है। अभी सुंदर बिल्कुल सो के उठी है, तो बस मैं अपने काम से वापस आऊँगा ना, हो सकता है अगर घर आना हुआ तो फिर ये वापस आ जाएगी ब्लॉग में। A few inches later. लो जी भाई, आपका काम करके वापस आ गया, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, पेमेंट शेमेंट का यार एक डिपार्टमेंट में मसला पड़ा हुआ था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। अभी अंदर जाना है, कपड़े शपड़े चेंज करके वापस प्लॉट पे जाए। सुंदर और लो इधर तो सनम बैठी हुई है, इधर तो और ही शोर वो और मचा हुआ है। ओए नुलू बुलू गुड मॉर्निंग। चले मैं जा रहा हूँ, अभी प्लॉट पे चलते हैं, अंकल उधर पहुंचने लगे हैं, वो चौकीदार की आज हमें वो भी करनी पड़ेगी, चारपाई वगैरह करना है, पंखा वगैरह करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है। अंकल को आने में यार थोड़ा सा टाइम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जाके पहले चारपाई ले आओ, तो अभी चारपाई लेना है, ये यार थोड़ी सी पड़ी में इधर ही पूछते हैं गेट से। चारपाई का यार उधर ऑर्डर दे दी है, ये इधर से तलाई ले लिए, तकिया ले लिए, चादर शादर ले लिए, और इस चारपाई की भी पेमेंट कर दे। सुजुकी वाले को मैं बुला लिया, वो भी आए ना, फिर निकलते हैं। ये यार सुजुकी लोड हो रही है, साथ आगे आगे जाएंगे, पीछे पीछे आएंगे। उसके अबू आके चौकीदार को समझा रहे हैं, काम शाम फुल स्पीड में, आज ये ईंटों का चुनाई का हमारा काम पूरा हो जाएगा। अभी यार चौकीदार के वॉशरूम की चीज़ें लेने जा रहा था, उतनी देर में यार मैं प्लाई शलाई देखने आ गया हूँ। इधर बंदा बैठा हुआ, इससे पूछते हैं कोई अच्छी सी प्लाई दे मुझे।
पूरे घर का चाहिए। आपके लिए फ्री है, आप मेरे भाई हैं। यार ये मेरा दोस्त है, कभी टाइम गुजारना होना मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, इधर टाइम पास चाहिए हो जाता है। इधर ये बैठ के काम शाम कोई नहीं करता, बस वीडियोस देखता रहता है। बस दुकान के अंदर जा रहा हूँ पाइप लेने, मेरे ख्याल से ये वाला पाइप लेना पड़ेगा। ये वाला पाइप लिए, ये 7 फुट वगैरह काट रहे हैं, ये यूज़ हो जाएगा। उधर 7 पी ट्रैप लेना है। गाड़ी में सामान देखे किस तरह पड़ा हुआ है, फुल सीट पे, इधर से जा रहा है उधर एंड तक जा रहा है। सारी चीज़ें ले ली हैं यार, बाथरूम वगैरह की जो चीज़ें आती हैं। इस जगह पे कल हमने बाथरूम बनवाना है, तो उसकी तैयारी के लिए अभी गया हुआ था चीज़ें लेने। उन लोगों ने चुनाई का आज सारा काम पूरा कर दिया, बस अब ये चुनाई पूरी होगी ना। चुनाई कहते हैं यार जो ईंटें लग रही होती है, ये 8 फुट तक पहुंच गए। इधर एक बीम होगा जिसके अंदर रिया डला हुआ होता है, उसके बाद जब वो डल जाएगा तो उसके बाद 2-2.5 फुट चुनाई और होगी, मतलब ईंटें और ऊपर जाएंगी। उसके बाद हमारी ग्राउंड की भी छत डल जाएगी। यार अंधेरा इतना हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा। और अभी ये सेव नहीं, क्योंकि ये पैर पे अभी ईंट लगी है, अंदर इधर कीले शीले बड़ी चीजें पड़ी हैं, तो इधर से निकलता हूँ, सामान निकलवाता हूँ। ये वाला निकालो ना, ये पाइप आप निकाल लो, ये 2 नीचे वाले चीजें निकालो, एक पीछे सीट पड़ी है वो भी नीचे से निकाल लो। सुबह मैं इस जगह पे वॉक कर रहा था और अब इतना अंधेरा हो गया, 8 बज के रात के। हाँ बच्चे तुम किधर आए हो आज? घर पूरा हो गया यार, 1 फ्लोर मैंने पूरा तैयार कर लिया, टाइल्स लगवा के तेरे लिए मैंने बेडरूम पूरा तैयार किया। उसमें बाद तेरी शादी हो ना, वो घर मैं तुझे ही गिफ्ट करूंगा, पूरा फ्लोर। हर टाइम आप लोग देख सकते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं। टाइम किधर दिखा रही हो यार ऐसे ही टाइम होता है ना, टाइम मतलब मैं जो बता रहा हूँ टाइम, मैं कोई आप लोगों से झूठ बोल रहा हूँ। ये बिलाला जी यार मुझे कह रहे हैं कि एक कजन की तरह चलो शीशा पीने। यार मैंने इसको बताया कि मेरे ऐसे काम नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करता यार, तुम जाओ। यार अब आप लोग देखें, आज सुबह 4:30 बजे का निकला हुआ था, अभी इस वक्त पहुंचा हूँ। अभी भी काफी काम रह गए। एक तो काम यार दुकान पे जाने का टाइम ही नहीं मिला, सुंदर के अबू से खाना खाने गया था, उसका भी ब्लॉग रह गया। बस यार अब मैं थोड़ा सा कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ ना, कुछ लाइट सा खा लूँ, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा। और रात के भाई साहब उधर हमें तकरीबन 11 बज जाएंगे, तो व्लॉग किधर बनाया जाए। इस वजह से आजकल थोड़ी मुश्किल लाज चल रही है, लेकिन आज से हमारा नया चौकीदार आ गया, बहुत ज़्यादा मसले हमारे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह व्लॉग पे व्लॉग की बरसात किसी ना किसी टाइम कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। तो इस नोट पे हम एंड करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।